प्यारे नाज़रीन, आज हम नहर पुरवा के करबला में जिस सरजमीन को इमाम हुसैन के नाम से मंसूब किया गया है, यहाँ पर आए हैं। हर धर्म के लोग यहाँ पर अक़ीदत से, इरादे से और श्रद्धा के साथ, एहतराम के साथ जमा होते हैं। ताज़िया लेकर आते हैं, मन्नतें लेकर आते हैं और अपनी दुआएं मांगते हैं। जहाँ मुहर्रम की 10 तारीख को इमाम हुसैन नवासा रसूल की याद मनाई जा रही है, यहीं पर आप देख सकते हैं फ़िलिस्तीन का झंडा भी यहाँ नज़र आता है। यानी मुहर्रम में इमाम हुसैन ने जो बलिदान दिया, जो क़ुरबानी दी, वो इसलिए दी अत्याचार के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़। तो आज जो 2024 में सरज़मीन गज़ा पर और फ़िलिस्तीन में जो घटनाएं घट रही हैं, वो मज़लूम बच्चों को तड़पा कर भूख और प्यास के साथ मारा जा रहा है। लिहाजा मुहर्रम के 7 फ़िलिस्तीन की याद इस सरज़मीन पर मनाई जा रही है, जहाँ इतने दर्शक हैं, हर मज़हब के लोग हैं, भांत भांत के लोग हैं। कोई यहाँ पर हिंदू भाई है, कोई मुसलमान भाई है, और हर इंसान अक़ीदत के साथ आते हैं और अक़ीदत के साथ आने वाला नवासा नबी की तमन्ना लेकर आता है। और तो आज चलते हैं इस सरज़मीन पे, हम लोग डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हर चेहरा नज़र आएगा, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं। इस गर्मी के आलम में, इस मौसम में, जहाँ आप एक तरफ हिंदू भाइयों को देख सकते हैं कितना प्यार के साथ मुसलमान भाइयों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर, और ये सिर्फ आपको सरज़मीन नेपाल में मिलेगा, सद्भाव के साथ मिलेगा, प्यार मोहब्बत के साथ, फ़िलिस्तीन के साथ। फ़िलिस्तीन को आज़ाद करो, वहाँ के बच्चों के ऊपर जुल्म ना किया जाए, वहाँ की नारी और औरतों के ऊपर अत्याचार ना किया जाए। इसी नारे के साथ मुहर्रम की याद फ़िलिस्तीन के साथ।